हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम हरियाणा जीके को पढ़ रहे थे, हमने करनाल कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे गुरुग्राम। यदि कोई चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। गुरुग्राम, यदि पूछे गुरुग्राम की स्थिति, हरियाणा में गुरुग्राम कहाँ पे लोकेटेड है? हरियाणा के दक्षिण में है और पूर्व में। जो गुरुग्राम है हरियाणा के बिल्कुल दक्षिण में है और पूर्व में है, दिल्ली के पास ही। और गुरुग्राम कब अस्तित्व में आया था? 1 नवंबर 1966 को। जब हरियाणा का निर्माण हुआ तो 7 जिले अस्तित्व में आए थे, गुरुग्राम भी उनमें से एक था। इसकी ट्रिक थी कागज अमर है। तो गुरुग्राम यदि पूछे कब अस्तित्व में, जिला कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। यदि गुरुग्राम का एरिया पूछा जाए तो कितना है? 1258 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या है? गुरुग्राम का एरिया। और जनसंख्या, हमने करनाल डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हुए देखा था कि जिलों की जनसंख्या को 2 आधारों पर बांटा था, 15 लाख से ज़्यादा वाले और 10 लाख से कम वाले। तो हमने याद किया था कि गुरुग्राम में पीछे क्या आता है? गांव। और जहाँ भी गांव होगा तो बहुत सारे लोगों से मिलकर बना होगा, तो मतलब ज़्यादा जनसंख्या मिलेगी। तो मतलब इस गुरुग्राम की जनसंख्या कितनी है? 15 लाख से अधिक। और इस जनसंख्या का आधार क्या है? 2011 की जनगणना। यदि पूछे गुरुग्राम का ओल्ड नेम क्या था? इसका जो पुराना नाम था गुड़गांव। और गुरुग्राम नाम कब हुआ? 2016 में। 2016 से पहले गुरुग्राम का नाम क्या था? गुड़गांव। आप सभी को पता होगा इसका तो। और इसका गुरुग्राम का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इसका नाम पड़ा है। तो हमने हरियाणा गुरुग्राम के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ली है। स्थिति कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा के दक्षिण में है, पूर्व में है। हरियाणा गठन के साथ ही गुरुग्राम का निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1966 को। एरिया पूछे तो 1258 किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या कितनी है? 15 लाख से ज़्यादा। पुराना नाम क्या था? गुड़गांव। गुरुग्राम नाम कब हुआ था? 2016 में। और किसके नाम पर हुआ है? गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर था इसका नाम गुड़गांव। यदि हमसे पूछा जाए गुरुग्राम के उपनाम क्या है? गुरुग्राम के उपनाम, फर्स्ट है हरियाणा की मिलेनियम सिटी। इसे मिलेनियम सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि महाभारत के समय की भूमि है, मतलब प्राचीन भूमि, और मिलेनियम करोड़पतियों का शहर है ये, इसलिए इसे कहा जाता है हरियाणा की मिलेनियम सिटी। हरियाणा की मैडी सिटी, मैडी मतलब मेडिकल हॉस्पिटल। यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसका नाम है मेदांता। उसके कारण इसे कहा जाता है हरियाणा की मैडी सिटी। हरियाणा की मैडी सिटी कौन है? गुरुग्राम। हरियाणा की मिलेनियम सिटी भी कौन है? गुरुग्राम। इसे साइबर सिटी भी कहते हैं, क्योंकि साइबर सिटी यहाँ पर फर्स्ट पुलिस स्टेशन स्टार्ट हुआ था साइबर क्राइम के विरुद्ध। साइबर मतलब ऑनलाइन जो मिसयूज होता है उसे कहते हैं साइबर क्राइम। उसके विरुद्ध में फर्स्ट पुलिस स्टेशन कहाँ पे स्थापित हुआ था? गुरुग्राम में, इसलिए इसे कहते हैं साइबर सिटी। इसे सॉफ्टवेयर सिटी भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि गुरुग्राम का पूरे भारत में 3rd स्थान पर है सॉफ्टवेयर के निर्माण में, इसलिए इसे कहते हैं सॉफ्टवेयर सिटी। नेक्स्ट है ड्रीम सिटी, स्वप्न नगर। ड्रीम सिटी, स्वप्न नगर। ड्रीम सिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर उद्योगों में कार्य करने के लिए आते हैं, वो बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं, इसलिए इसे कहते हैं ड्रीम सिटी। मॉल सिटी, यहाँ पे गुरुग्राम में मॉलों की संख्या बहुत ज़्यादा मिलेगी, तो इसलिए कहते हैं इसे मॉल सिटी। इसे मनोरंजन सिटी भी कहते हैं। यहाँ पे ज़्यादा मॉल है तो लोग ज़्यादा मनोरंजन करेंगे, इसलिए इसे कहते हैं मनोरंजन सिटी। सिलिकन वैली, आईसी चिप उद्योग भी कहते हैं इसे, और सिलिकन वैली। सोलर सिटी, यदि पूछे अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम पे है, इसलिए इसे कहते हैं सोलर सिटी। और इसका हेडक्वार्टर है ग्वाल पहाड़ी पे। इसे आईटी सेक्टर का हब भी कहते हैं, और इसे कहते हैं आर्थिक राजधानी। यदि पूछे हरियाणा की आर्थिक राजधानी कौन सी है तो कौन है? गुरुग्राम। ये सबसे अमीर जिला है। कैपिटल ऑफ कोल सेंटर, यहाँ पे कोल सेंटर बहुत सारे हैं, इसलिए कहते हैं कैपिटल। किसके? कैपिटल ऑफ कोल सेंटरों की कैपिटल है। हरियाणा का औद्योगिक विहार और ज्वेलरी पार्क कहाँ पे? गड्डी हसरूर में। ये थे गुरुग्राम के उपनाम जो सबसे ज़्यादा है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हरियाणा की मिलेनियम में से मैडी सिटी कौन है? गुरुग्राम। साइबर सॉफ्टवेयर
सिलिकॉन वैली और सोलर सिटी, ये 4 शहर से है। कहाँ पे है? गुरुग्राम में। ड्रीम सिटी, सपन नगरी और मनोरंजन सिटी, ये एक जैसे है। सपन नगरी और मनोरंजन सिटी कौन सी है? गुरुग्राम। मनोरंजन कहाँ पे होगा? मॉल में। और हमारे सपन भी पूरे हो गए। तो ड्रीम सिटी, मॉल सिटी, मनोरंजन सिटी कौन सी है? गुरुग्राम। और 4 शहर वाले थे, साइबर सिटी, सॉफ्टवेयर सिटी, सिलिकॉन वैली और सोलर सिटी भी कौन है? गुरुग्राम। और इसे आर्थिक राजधानी और हरियाणा का औद्योगिक विहार, ज्वेलरी पार्क, ये भी कहाँ पे है? गुरुग्राम में। हमने पढ़ा था कि जो गुरुग्राम है उसे सॉफ्टवेयर सिटी कहते हैं, क्योंकि इंडिया में सॉफ्टवेयर निर्माण में फर्स्ट है बंगलुरु, सेकंड है चेन्नई और हरियाणा का गुरुग्राम 3rd नंबर पर है सॉफ्टवेयर निर्माण में। पूरे भारत में जो हमारा गुरुग्राम है उसका सॉफ्टवेयर निर्माण में कौन सी रैंक है? 3rd। अब हम पढ़ेंगे गुरुग्राम में कौन कौन सी तहसील है। फर्स्ट है गुरुग्राम, सोहना, पटौदी, फरुखनगर, वजीराबाद, मानेसर, ये 6 तहसील है गुरुग्राम की। गुरुग्राम, सोहना, पटौदी, फरुखनगर, वजीराबाद और मानेसर। और 3 उप तहसील है, गढ़ी हसरूर, कड़ीपुर, भासापुर। देखो पूर लगा हुआ है, ये उप तहसील है गुरुग्राम की। गढ़ी हसरूर, कड़ीपुर, भासापुर 3 उप तहसील है और 6 तहसील है। हमने पढ़ा था तहसील का मुखिया कौन होगा? तहसीलदार। और उप तहसील का क्या होगा? नायब तहसीलदार। यदि हम पूछे गुरुग्राम से कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र है? फर्स्ट है गुरुग्राम। गुरुग्राम से कौन है? सुधीर सिंगला, ये बीजेपी से एमएलए है, बीजेपी के गुरुग्राम से। इसे हम याद कर सकते हैं। गुरु क्या मनाएगा? सुधार देगा, मार के गुरु सुधार देगा, पढ़ा के ज्ञान दे के। तो गुरुग्राम से कौन है? सुधीर सिंगला। बादशाहपुर से कौन है? राकेश दौलताबाद। बादशाह, जो भी बादशाह होगा उसके पास दौलत तो होगी ही, तो बादशाहपुर से कौन है? राकेश दौलताबाद। पटौदी, गुरुग्राम की रिजर्व सीट है पटौदी, और यहाँ से कौन है? सत्या प्रकाश। पीट कर लोग सत्या बोलना शुरू कर देते हैं। पटौदी से कौन है? सत्या प्रकाश। सोहना से कौन है? संजय सिंह, ये बीजेपी के हैं। तो हमने पढ़े विधानसभा क्षेत्र। जो गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से कौन है? बीजेपी के सुधीर सिंगला। बादशाहपुर से एमएलए है राकेश दौलताबाद। पटौदी से है सत्या प्रकाश और सोहना से कौन है? संजय सिंह। अब हम पढ़ेंगे गुरुग्राम के उद्योग। फर्स्ट उद्योग है मारुति उद्योग, सबसे प्रसिद्ध उद्योग है ये गुरुग्राम का, मारुति उद्योग। फर्स्ट है मारुति उद्योग, ये कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। यदि पूछे मारुति उद्योग स्थापना करने का सपना किसका था? संजय गांधी का। इसका ड्रीम था कि गुरुग्राम में एक मारुति उद्योग की स्थापना की जाए, और इसने स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? 1970 में MTSPL, मारुति टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के रूप में स्थापना की गई थी मारुति उद्योग की, और इसका नाम हुआ था मारुति, हनुमान के नाम पर। यदि मारुति हनुमान का नाम था, उसके नाम पर इसका नामकरण किया गया था, और इसकी स्थापना सबसे पहले 1970 में मारुति टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के रूप में की गई, और इसके संस्थापक और थे संजय गांधी। 1980 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसकी मृत्यु के बाद इसके सपने को पूरा किया इसकी माँ ने, इंदिरा गांधी ने। और 1981-82 में एक जापान की कंपनी थी सुजुकी, उसने इसमें 26.5% हिस्सेदारी की। मारुति कंपनी थी एक जापान की सुजुकी, उसने इसमें 26.5% हिस्सेदारी की, और भगवान हनुमान के नाम पर इसका नामकरण किया गया मारुति, जिसकी प्रथम कार है मारुति सुजुकी 800। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट कार का नाम क्या था? मारुति सुजुकी 800, और ये कब बाजार में आई थी? 14 दिसंबर 1983 को बाजार में आई थी। और फर्स्ट कार की चाबी इंदिरा गांधी द्वारा किसे दी गई थी? हरपाल सिंह को। और पहली बार मारुति द्वारा गाड़ी का निर्यात किस देश में किया गया था? हंगरी, यूरोप में। हंगरी, यूरोप में यह गाड़ी सबसे पहले बार भेजी गई थी। तो हमें क्या ध्यान रखना है? जो मारुति उद्योग है स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? 1970 में मारुति टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के रूप में संजय गांधी ने की थी। और लेकिन 1980 में जो संजय गांधी है इसका निधन हो गया था। फिर इसके बाद
जापान की एक कंपनी थी मारुति सुजुकी, उसने 26.5% हिस्सेदारी की इसमें 1981-82 में, और भगवान हनुमान के नाम पर इसका नाम रखा था। और प्रथम कार की चाबी इंदिरा गांधी द्वारा हरपाल सिंह को दी गई थी। और जो फर्स्ट कार आई थी बाजार में उसका नाम था मारुति सुजुकी 800, वो सुजुकी कंपनी थी उसके नाम पर, और मारुति हनुमान के नाम पर मारुति सुजुकी 800 फर्स्ट चाबी थी। और ये 14 दिसंबर को आई थी, 14 दिसंबर 1983 को। और पहली बार मारुति का निर्यात कहाँ पे किया गया था? हंगरी, यूरोप में हंगरी में इसका भेजा गया था। और इसके प्लांट लगाए गए, इसका सेकंड प्लांट लगा मानेसर में, मानेसर भी गुरुग्राम में है। और मारुति द्वारा अपना जो थर्ड प्लांट कहाँ पे लगाया गया? खोदा सोनीपत में स्थापित किया गया है। अब हम और नेक्स्ट उद्योग पढ़ेंगे। गुरुग्राम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट उद्योग है? चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग भी कहाँ पे है? गुरुग्राम में। दवाइयाँ या ड्रग्स उद्योग भी गुरुग्राम में है। ज्वेलरी उद्योग है और गड्डी हसरूर, ज्वेलरी उद्योग भी कहाँ पे है? गड्डी हसरूर में। हमने पढ़ा था इसे ज्वेलरी पार्क, ज्वेलरी सिटी भी कहा जाता है, इसलिए ज्वेलरी उद्योग कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। दवाइयों का ड्रग्स उद्योग भी कहाँ पे है? गुरुग्राम में। आईटी उद्योग, गुरुग्राम का उपनाम था आईटी सेक्टर का हब, इसलिए इसमें आईटी उद्योग है। सॉफ्टवेयर निर्माण में गुरुग्राम का पूरे भारत में 3rd नंबर है, तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर का उद्योग भी है। एक उद्योग है बेनेटन समूह उद्योग, ये इटली देश का एक ब्रांड है। बेनेटन समूह उद्योग कहाँ पे है? गुरुग्राम में। औषधि उद्योग, औषधि उद्योग पूछे तो कहाँ पे है? डूंडाहेड़ा गांव में। एक हमने पढ़ा था दवाइयाँ या ड्रग्स उद्योग, एक हमने पढ़ा है औषधि उद्योग। औषधि उद्योग पूछे तो कहाँ पे है? गुरुग्राम में, डूंडाहेड़ा गांव में। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, ये भी कहाँ पे है? गुरुग्राम में। आईसी चिप्स उद्योग गुरुग्राम में। तो ये गुरुग्राम के महत्वपूर्ण उद्योग थे। इसमें जो भी इसके उपनाम थे उन्हीं के नाम पर इसमें बहुत सारे उद्योग हैं, जैसे आईसी चिप्स उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग, आईटी उद्योग, ज्वेलरी उद्योग हो गया, ये इनके नाम पर ही उद्योग है। इन्हीं उद्योग के कारण तो इसका उपनाम दिया गया है। चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग, दवाइयाँ ड्रग्स, ये कहाँ पे है? सभी गुरुग्राम में। यदि हम गुरुग्राम में मंदिर देखें तो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है शीतला माता मंदिर। शीतला माता का मंदिर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। और ये शीतला माता कौन थी? गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी। अन्य नाम क्या था इसका? ललिता कृपाचार्य की बहन होने के कारण इसे कृपी कहते थे, और बड़ी माता। तो हमारा फर्स्ट मंदिर है गुरुग्राम में शीतला माता मंदिर। हमसे क्वेश्चन पूछा जाए शीतला माता मंदिर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। शीतला माता मंदिर गुरुग्राम में है। शीतला माता कौन थी? गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी, और इसे के अन्य अलग अलग नाम थे, ललिता थी, कृपी, और इसे बड़ी माता भी कहते हैं। 1991 में एक बोर्ड का गठन किया गया था, शीतला साइन बोर्ड, इसके नाम पर शीतला साइन बोर्ड गठन किया गया था। और इसके हेड कौन थे? सीएम मतलब मुख्यमंत्री इसके हेड होते हैं। हमारा सेकंड मंदिर है भीमकुंड मंदिर। भीमकुंड मंदिर कहाँ पे है? पीछाखेड़ा गांव गुरुग्राम में। भीमकुंड पीछाखेड़ा गांव गुरुग्राम में। और हमारा थर्ड मंदिर है एकलव्य मंदिर। एकलव्य इंपॉर्टेंट है, एकमात्र मंदिर है भारत का, हरियाणा का, जो एकलव्य के नाम पर है। ये कहाँ पे है? खांडसा गुरुग्राम में। तो हमने 3 मंदिर देखे गुरुग्राम में, कौन कौन से है? शीतला माता मंदिर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। शीतला माता मंदिर, भीमकुंड मंदिर पीछाखेड़ा गांव गुरुग्राम में, और एकलव्य मंदिर कहाँ पे है? खांडसा गांव गुरुग्राम में। एकमात्र मंदिर है जो एकलव्य के नाम पर है। यदि हम मेले देखें तो गुरुग्राम के कौन कौन से हैं? शीतला माता का मेला, यहाँ पे शीतला माता का मंदिर था, तो यहाँ पे शीतला माता के नाम पर मेला भी लगता है। शीतला माता का मेला कहाँ पे लगेगा? गुरुग्राम में। और ये कौन से महीने में लगेगा? चैत्र और आषाढ़ महीने में। चेचक रोगी अपने इलाज के लिए पहुँचते हैं इसमें, शीतला माता में के मेले में। यदि हमसे पूछा जाए शीतला माता का मंदिर कहाँ है, तो गुरुग्राम में, और यहीं पे शीतला माता का मेला भी लगता है, और चैत और आषाढ़ महीने में। सेकंड मेला है बुद्धि माता का मेला। बुद्धि माता का मेला कहाँ पे लगता है? मुबारकपुर गुरुग्राम में।
बूढ़ी तीज का आलूर्द का गांव में। भगत पूर्णमल का मेला कोसण, भगत पूर्णमल की माँ उसे कोसती रहती थी, पिता तो उसका मेला कहाँ पे लगा? कोसण गांव, गुरुग्राम में। महादेव से हम अपनी इच्छा को मनवा सकते हैं, तो महादेव का मेला कहाँ पे लगेगा? इच्छापुरी। और एक इम्पोर्टेंट मेला है शाह चौका खोरी का मेला, खोरीगांव में लगता है शाह चौका खोरी का मेला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये मुस्लिम लोगों के लिए लगने वाला मेला है। शाह चौका खोरी का मेला यदि पूछे किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मुसलमान लोगों के लिए। खोरीगांव गुरुग्राम में लगता है। महादेव क्या करेंगे? इच्छापुरी, महादेव का मेला इच्छापुरी में। भगत पूर्णमल यदि पूर्ण नहीं होता तो उससे कोसते, तो कोसण गांव में। बूढ़ी तीज का मेला, बूढ़ी हो चुकी है वो, आलूर्द का गांव में। बुद्धि माता का मेला मुबारकपुर में। और शीतला माता का मेला कहाँ पे लगता है? गुरुग्राम में। ये हमारे गुरुग्राम के इम्पोर्टेंट मेले थे। यदि हम गुरुग्राम के मस्जिद देखें तो कौन कौन से हैं? चोमा मस्जिद, यदि हमसे क्वेश्चन पूछे चोमा मस्जिद कहाँ पे है? गुरुग्राम में। और सराय अलीवर्दी की मस्जिद भी कहाँ पर है? सराय अलीवर्दी में। ये दो मस्जिद थी गुरुग्राम की, चोमा मस्जिद और सराय अलीवर्दी की मस्जिद कहाँ पे थी? सराय अलीवर्दी में। और यदि हम देखें गुरुग्राम के महत्वपूर्ण शिक्षा व संस्थान, वैसे तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिर भी ने एक दो है देख लेते हैं। रक्षा विश्वविद्यालय, जो डिफेंस यूनिवर्सिटी है, रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बिनोड़ा गांव, गुरुग्राम में। और 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भारत की एकमात्र है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह ने। यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाए जो रक्षा विश्वविद्यालय है या डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? बिनोड़ा गांव, गुरुग्राम में। और 2013 में इसकी स्थापना हुई है। ये भारत में एकमात्र है, एकमात्र डिफेंस यूनिवर्सिटी है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। भारत की एकमात्र डिफेंस यूनिवर्सिटी, ये रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम में। और इसकी 2013 में स्थापना हुई थी। इसका उद्घाटन किया था मनमोहन सिंह ने। और हमारे सेकंड है स्कर्ट, SCERT, स्टेट काउंसिल एंड एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राज्य शिक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। यदि इसकी स्थापना पूछे तो कब हुई? 1979 में स्कर्ट की स्थापना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम गुरुग्राम को कंप्लीट करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम गुरुग्राम को पढ़ रहे थे और आज हम गुरुग्राम के महत्वपूर्ण जो शिक्षा व संस्थान है और पर्यटन स्थल को पढ़ेंगे। यदि कोई चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और हमारे चैनल का टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। तो आज की हमारी फर्स्ट टर्म है HIPAA, HIPA। इसकी फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में क्या कहेंगे इसे? हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान। यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाए HIPAA, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1983 में, गुड़गांव में। सेकंड है HREC, HREC, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम। यदि हमसे क्वेश्चन पूछे HREC, हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम की स्थापना कब हुई? 1987 में, गुड़गांव में। और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। हमने दो देखे, एक तो है हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान 1983 में, और हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम 1987 में। हमारा अगला वर्ड है IIPM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट, भारतीय पेट्रोलियम प्रबंधन संस्थान। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में, गुरुग्राम में। हम गुरुग्राम के ही 6 इम्पोर्टेंट संस्थाएं पढ़ रहे हैं। IIPM, भारतीय पेट्रोलियम प्रबंधन संस्थान,
स्थापना कब हुई? 1995 में। ये है NBRC, नेक्स्ट नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, यदि पूछे राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? 1947 में, 1997 में, 1997 में, नैनवाल गांव मानेसर में। हमें ध्यान रखना है NBRC, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, स्थापना 1997 में, नैनवाल गांव है मानेसर का। NSG कमांडो सेंटर, इसकी स्थापना भी कहाँ पे है हुई? मानेसर में, 1984 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? न्यू दिल्ली में। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो सेंटर कहाँ पे है? मानेसर में, 1984 में स्थापना हुई। और यदि पूछे ब्रेन रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई? 1997 में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर 1997 में मानेसर में। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो सेंटर की स्थापना 1984 में। हुंडई इंडिया, इसकी स्थापना दक्षिण कोरिया की कंपनी ने की थी और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बिल्ट, इसकी फुल फॉर्म है बिलासपुर इंडस्ट्रियल लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। और इसके यहाँ पे एक मिल की हुई है, बिल्ट मिल, कहाँ पे? यमुनानगर में। बिल्ट की फुल फॉर्म क्या है? बिलासपुर इंडस्ट्रियल लिमिटेड। ये थी हमारी आज की संस्थान। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट थी हिपा, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, 1983 में गुड़गांव में। सेकंड है हरैक, हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम, स्थापना 1987 में गुरुग्राम में। IIPM, भारतीय पेट्रोलियम प्रबंधन संस्थान, 1995 में गुड़गांव में। NBRC, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, 1997 में नैनवाल गांव मानेसर में। NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो सेंटर, मानेसर में, स्थापना 1984 में। हुंडई इंडिया, दक्षिण कोरिया की कंपनी ने इसकी स्थापना की थी गुड़गांव में। बिल्ट, बिलासपुर इंडस्ट्रियल लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। और अब हम देखेंगे गुरुग्राम के इम्पोर्टेंट पर्यटन स्थल। फर्स्ट है शीश महल। शीश महल कहाँ पे है? फरुखनगर में, फरुखनगर गुरुग्राम में। शीश महल फरुखनगर गुरुग्राम में है। यदि पूछे शीश महल की आकृति कैसी है? अष्टभुजी, 8 कोणों वाली आकृति है शीश महल की। और यहाँ पे कौन निवास करता था? फौजकार खां, इसने अपने निवास करने के लिए यहाँ पे स्थापना की थी और इसे कहा जाता है लाल किले की नकल। यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाए लाल किले की नकल किसे कहते हैं? शीश महल को। और यहाँ पे फौजकार खां निवास करते हैं, अष्टभुजी आकृति में है। और कहाँ पे है शीश महल? फरुखनगर गुरुग्राम में। नेक्स्ट है गोपालगिरी का दुर्ग, इसका निर्माण किसने करवाया था? बलबन ने। गोपालगिरी का निर्माण बलबन ने। और सोहना का दुर्ग 18वीं सदी में राजा सोहन सिंह ने। इम्पोर्टेंट ये दोनों ही, गोपालगिरी का दुर्ग बलबन ने, सोहना का दुर्ग 18वीं सदी में राजा सोहन सिंह ने। यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाए बेगम समरू का महल कहाँ पे? झाड़सा गांव गुरुग्राम में। और हमने पढ़ा था एक मातृ मंदिर है एकलव्य मंदिर, एकलव्य के नाम पर एकलव्य मंदिर कहाँ पे था? झाड़सा गुरुग्राम में। और बेगम समरू का महल भी कहाँ पे है? झाड़सा गांव गुरुग्राम में। किंगडम ऑफ ड्रीम, गुरुग्राम को कहते हैं मनोरंजन सिटी, स्वप्न नगरी, ड्रीम सिटी। तो यहाँ पे है किंगडम ऑफ ड्रीम, भारतीय कला व संस्कृति का प्रतीक है किंगडम ऑफ ड्रीम। बसई झील कहाँ पे है? बसई स्थान पर गुरुग्राम में, एक आर्द्र भूमि है बसई झील। सुल्तानपुर झील फरुखनगर में। अभी हमने पढ़ा था शीश महल भी कहाँ पे? फरुखनगर में, अष्टभुज आकृति वाला। यदि पूछे सुल्तानपुर झील रामसर स्थलों की सूची में कब शामिल हुई? 2021 में। भीमकुंड झील कहाँ पे है? गुरुग्राम में। और इसका नाम है पिच्चा खेड़ा छोड़। भीमकुंड झील। दमदमा झील
सोहना गुरुग्राम में। पर्यटन निगम द्वारा इसे एडवेंचर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया है। इसे हम लाभ कमाने के लिए इसे विकसित किया गया है। दमदमा झील को कहाँ पे है? सोहना गुरुग्राम में। समा और बारबेत पर्यटन स्थल कहाँ पे है? गुरुग्राम में। समा गुरुग्राम में, बारबेत सोहना। पटौदी पैलेस पटौदी में, इसे कहते हैं हरियाणा का व्हाइट हाउस। और ये यूएसए के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं गुरुग्राम के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। फर्स्ट था शीश महल। शीश महल कहाँ पे था? फरूखनगर में। फौजदार खां का निवास स्थान है। ये लाल किले की नकल है और अष्टभुजी आकृति में है। सेकंड था गोपालगिरी का दुर्ग। गोपाल क्या होता है? बलवान। तो गोपालगिरी का दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? बलवान ने। सोहना का दुर्ग सोहना सोहन सिंह ने 18वीं सदी में। बेगम समरू का महल का निर्माण किसने कराया था? बेगम समरू का महल कहाँ पे? झांसा गांव गुरुग्राम में। और एकलव्य मंदिर भी कहाँ पे था? झांसा गांव में। किंगडम ऑफ ड्रीम, भारतीय कला व संस्कृति का प्रतीक, क्योंकि गुरुग्राम क्या है? ड्रीम सिटी। तो किंगडम ऑफ ड्रीम भी कहाँ पे है? गुरुग्राम में। बसई झील बसई स्थान पर है गुरुग्राम में। ये आर्द्र भूमि है। सुल्तान कौन होगा? जो गुरु होगा सबका। सुल्तानपुर झील भी कहाँ पे? फरूखनगर में। इसे 2021 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया। भीमकुंड झील पिछाखेड़ा जोहड़ में। दमदमा सोहना गुरुग्राम में। समा पर्यटन स्थल गुरुग्राम में। बारबेत और समा पर्यटन स्थल कहाँ पे है? गुरुग्राम में। पटौदी पैलेस पटौदी में, इसे हरियाणा का व्हाइट हाउस कहते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम गुरुग्राम के इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे और हमारा गुरुग्राम कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम गुरुग्राम के महान व्यक्तित्व और गुरुग्राम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट को पढ़ेंगे। आज हमारा गुरुग्राम कंप्लीट हो जाएगा। यदि कोई चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और हमारे चैनल का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। तो हमारी फर्स्ट व्यक्तित्व है गीता जुस्सी। इनका संबंध है एथलेटिक्स या दौड़ से, और ये 800 मीटर और 1500 मीटर की दौड़ में खेलती हैं। और ये एक ऐसी महिला है जिसे अर्जुन अवार्ड मिला। फर्स्ट महिला, हरियाणा की प्रथम अर्जुन अवार्डी महिला कौन सी है? गीता जुस्सी। और कब मिला है? 1976 में। तो हमारी फर्स्ट व्यक्तित्व थी गीता जुस्सी, दौड़ से संबंधित थी और इन्हें फर्स्ट महिला थी जिसे अर्जुन अवार्ड मिला था 1976 में। सेकंड है शिवानी कटारिया, इनका संबंध है तैराकी से। नेक्स्ट है प्रीतम रानी सिवाच, ये हॉकी खिलाड़ी हैं, पूर्व हॉकी खिलाड़ी है प्रीतम रानी सिवाच, और इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका है और वर्तमान में सोनीपत में हॉकी एकेडमी में कार्यरत है इसके नाम पर। यदि हमसे पूछे अनूप कुमार कौन है? पूर्व कबड्डी खिलाड़ी। आशीष नेहरा क्रिकेट, अनूप कबड्डी के खिलाड़ी है और आशीष क्रिकेट के खिलाड़ी है गुरुग्राम के। और जो गुरुग्राम का जोगिंदर है वो है रणजी क्रिकेट खिलाड़ी। और गुरुग्राम का अयोध्या प्रसाद गोलिया है, वो उर्दू भाषा के कवि है। शेखर गुरेरा, यदि हमसे पूछे शेखर गुरेरा कौन है? ये एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट है और इनकी एक बुक है, उसका नाम है कारगिल कार्टून्स। और राजकुमार राव, ये बॉलीवुड अभिनेता है और इनके ऑस्कर के लिए भेजी गई फिल्म है न्यूटन। नेक्स्ट है मसूर अली खां पटौदी, ये भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है और टीम के कप्तान भी हैं। भारतीय टीम में कप्तान बनने वाले फर्स्ट हरियाणा के व्यक्ति है मसूर अली खां पटौदी। सेकंड है कपिल देव और थर्ड है वीरेंद्र सहवाग। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं गुरुग्राम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व थे। फर्स्ट है गीता जुस्सी, इनका संबंध है दौड़ से। और फर्स्ट हरियाणा की अर्जुन अवार्डी महिला, अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली महिला कौन सी है? गीता जोशी 1976 में। सेकंड है शिवानी कटारिया, ये किससे संबंधित है? तैराकी से।
नेक्स्ट है प्रीतम रानी सिवाच, ये हॉकी खिलाड़ी हैं और ये द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हैं। अनूप कुमार कबड्डी खिलाड़ी। आशीष नेहरा क्रिकेट खिलाड़ी। जोगिंदर राव रणजी क्रिकेट खिलाड़ी। अयोध्या प्रसाद गोलिया कौन है, उर्दू के कवि हैं। शेखर गुरेरा कार्टूनिस्ट हैं और इनकी पुस्तक है कारगिल कार्टून्स। राजकुमार राव ये बॉलीवुड अभिनेता हैं और इनकी एक फिल्म है न्यूटन जो ऑस्कर के लिए भेजी गई है। मसूर अली खापटोदी हमारे लिए इम्पोर्टेंट करैक्टर है। ये क्रिकेट का खिलाड़ी है और भारतीय क्रिकेट टीम उसका फर्स्ट कप्तान बना था मसूर अली खापटोदी, सेकंड कपिल देव और थर्ड बना था वीरेंद्र सहवाग। अब हम देखेंगे गुरुग्राम से रिलेटेड जो भी हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट बचे हैं। यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किस जिले से प्राप्त होती है, गुरुग्राम से। सबसे ज़्यादा यहाँ पे उद्योग वगैरह है तो सबसे ज़्यादा इनकम भी कहाँ से होगी, गुरुग्राम से। और राजस्व की प्राप्ति हरियाणा गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा कहाँ से आती है, गुरुग्राम को। इसके पास सबसे ज़्यादा इनकम होती है तो सबसे ज़्यादा टैक्स भी कौन देगा, गुरुग्राम। तो राजस्व की प्राप्ति भी सरकार को कहाँ से ज़्यादा होती है, गुरुग्राम से। और ये भारत का 8वां सबसे अमीर जिला है गुरुग्राम। पूरा भारत में हमारे जो गुरुग्राम है इसकी 8वीं रैंक है। और प्रदेश में सबसे अमीर गांव पूछे तो हरियाणा का सबसे अमीर गांव है वजीराबाद। ये एक से फैक्ट थे। सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आया है गुरुग्राम की, प्रति व्यक्ति आया है तो टैक्स भी सबसे ज़्यादा गुरुग्राम देता है। और पूरे भारत में 8वें नंबर पर सबसे ज़्यादा अमीर है। और अमीर गांव पूछे तो कौन सा है, वजीराबाद। प्रदेश में फूल मंडी और हरियाणा में फूल मंडी है, गुरुग्राम में एक फूल मंडी भी है। और यदि हमसे पूछा जाए उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क कहाँ है, गुरुग्राम में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क कहाँ पे है, गुरुग्राम में। और सॉफ्टवेयर उद्योग भी कहाँ है, गुरुग्राम में। सॉफ्टवेयर उद्योग में हमारा गुरुग्राम 3rd नंबर पर है। प्रदेश में सबसे ज़्यादा कॉल सेंटरों की संख्या हमने पढ़ा था, गुरुग्राम का उपनाम था कॉल सेंटर, कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर कहा जाता है गुरुग्राम को। तो सबसे ज़्यादा कॉल सेंटर भी कहाँ पे है, गुरुग्राम में। और देश में सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर बनाने का कहाँ पे बनते हैं, बंगलुरु में, सेकंड चेन्नई में और थर्ड पे हमारे गुरुग्राम में। हरियाणा का जो गुरुग्राम है वो सॉफ्टवेयर निर्माण में पूरे भारत में 3rd नंबर पर है। आईटी सेक्टर का हब गुरुग्राम का उपनाम है। तो आईटी सेक्टर में देश में गुरुग्राम का कौन सी रैंक है, 2nd। पूरे देश में आईटी सेक्टर में हमारे गुरुग्राम की 2nd रैंक है। और यदि पूछे हरियाणा का प्रथम CFL गांव कौन सा है, बिनोला गांव। गुरुग्राम का बिनोला गांव हरियाणा का प्रथम CFL गांव है। और हरियाणा में कीस्टोन नॉलेज पार्क कहाँ पे है, गुरुग्राम में। नॉलेज पार्क, कीस्टोन नॉलेज पार्क भी कहाँ पर है, गुरुग्राम में। प्रदेश में विंटेज कार रैली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसे कहते हैं, विंटेज कार रैली को कहते हैं पुरानी कार रैली। इसका आयोजन होता है फरवरी में और सोहना में। सोहना कहाँ पर है, गुरुग्राम में। और फर्स्ट बार कब आयोजन किया गया था, 1964 में। पहली बार विंटेज कार रैली कब निकाली गई थी, 1964 में। और एक हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, गर्म पानी का कुंड, तालाब या चश्मा, ये भी कहाँ पर है, सोहना में। और जो चर्म रोगी हैं वो यहाँ पर स्नान के लिए आते हैं, क्यों ऐसा माना जाता है कि इस पानी में स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। और ये जो गर्म पानी है इसके गर्म होने का कारण क्या है, गंधक या सल्फर। गंधक या सल्फर की मात्रा अधिक होने के कारण यह पानी गर्म है और इसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी प्रक्रिया से। यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाए गर्म पानी का चश्मा कहाँ पर है, सोहना में। हरियाणा का एकमात्र जिला जहाँ नगर निगमों की संख्या कितनी है, 2, गुरुग्राम और मानेसर। और सबसे नया 11वां सबसे नया जो नगर निगम है वो है मानेसर। एकमात्र जिला है जहाँ पर 2 नगर निगम है, बाकी सब में तो एक है, लेकिन हमारे गुरुग्राम में 2 है, गुरुग्राम और मानेसर। और मानेसर के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात है, मानेसर जिला न होते हुए भी क्या है, पुलिस जिला। और पुलिस जिला का हेड होता है SP। गुरुग्राम नगर निगम की स्थापना कब हुई, 2008 में। ये हरियाणा का 2nd नगर निगम है। और 11वां कौन सा था, मानेसर, सबसे नया। और गुरुग्राम की कब नगर निगम बना था, 2008 में। ऐसा नगर निगम एकमात्र नगर निगम है जिसने रोबोट के माध्यम से अपने सीवरेज की सफाई करवाई, कौन सा है, गुरुग्राम।
और साइबर क्राइम का फर्स्ट पुलिस स्टेशन भी कहाँ पे स्थापित हुआ है? गुरुग्राम में, इसलिए इसे साइबर सिटी भी कहा जाता है। और ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम में, ग्वाल पहाड़ी पर। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। और हमसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे बड़ा मॉल कहाँ पर है? एवियस। सबसे बड़ा मॉल का नाम है एवियस, NH48 पर स्थित है ये। गुरुग्राम को कहा जाता है मॉल सिटी। तो ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा मॉल है, उसका नाम क्या है? ABS, NH48 पर। ये थे हमारे गुरुग्राम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। इन्हें हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। यदि पूछे सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ पे होती है? गुरुग्राम में। तो सरकार को टैक्स भी कौन देता है ज़्यादा? गुरुग्राम। और 8वां सबसे अमीर जिला है हमारा गुरुग्राम। और गांव पूछे तो सबसे अमीर कौन सा है? वजीराबाद। फूल मंडी कहाँ पर है? गुरुग्राम में। और उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क भी कहाँ पर है? गुरुग्राम में। यदि पूछे सबसे ज़्यादा कॉल सेंटर कहाँ पर है? गुरुग्राम में। सॉफ्टवेयर बनाने में हमारे गुरुग्राम की कौन सी रैंक है? 3rd। और IT सेक्टर में कौन सी है? 2nd। सॉफ्टवेयर में 3rd है, IT सेक्टर में है 2nd। यदि पूछे प्रदेश का प्रथम CFL गांव कौन सा है? बिनोड़ा गांव। और फर्स्ट कीस्टोन नॉलेज पार्क भी कहाँ पर है? गुरुग्राम में। प्रदेश में विंटेज कार रैली यानी पुरानी कार रैली फरवरी महीने में निकलती है। और पहली बार कब निकाली गई थी? 1964 में। गर्म पानी का कुंड, यह तालाब कहाँ पर है? सोहना में। और इसकी क्या खासियत है कि इस पानी में नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। और इसमें गर्म होने के कारण है गंधक या सल्फर की अधिकता, और इसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी प्रक्रिया से। और एकमात्र जिला है हमारा गुरुग्राम जहाँ पर 2 नगर निगम है, एक तो गुरुग्राम, एक मानेसर। जो मानेसर है ये सबसे नया नगर निगम है, और जो गुरुग्राम है ये 2nd नंबर का है। 2008 में इसका निर्माण हुआ था। और मानेसर क्या है? जिला ना होते हुए भी पुलिस जिला है, और इसका हेड है SP। और गुरुग्राम एक ऐसा नगर निगम में है जहाँ पर रोबोट के माध्यम से सीवरेज की सफाई की गई थी। और यदि हमसे पूछा जाए प्रथम महिला गुरुग्राम नगर निगम की पहली महिला जो मेयर रही है, फर्स्ट मेयर कौन बनी थी? मधु आज़ाद। और फर्स्ट साइबर क्राइम का पुलिस स्टेशन भी कहाँ पर खुला था? गुरुग्राम में, इसलिए इसे कहते हैं साइबर सिटी। इसे सॉफ्टवेयर सिटी क्योंकि सॉफ्टवेयर में गुरुग्राम की रैंक है 3rd। इसे IT सेक्टर का हब कहते हैं क्योंकि IT सेक्टर में गुरुग्राम की रैंक है 2nd। और ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम में, ग्वाल पहाड़ी पर, इसलिए इसे कहते हैं सोलर सिटी। और सबसे बड़ा मॉल का नाम क्या है? एवियस। ये नेशनल हाईवे 48 पर है एवियस। ये भी कहाँ पर है? गुरुग्राम में, इसलिए गुरुग्राम को कहते हैं मॉल सिटी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी नेक्स्ट जिला को शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।